जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। वो कौवा जंगल में आ पहुंचा है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस लाल फूल की खुशबू थोड़ी सी नींबू जैसी है और इस पीले फूल की खुशबू थोड़ी सी एसिडिक है। क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आंखें बंद करो, बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला। अब तुम्हारी बारी। पीला वाला, लाल वाला। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माना मेरी नाक तुम्हारी जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं। मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को। जल्दी, वो आ रहा है। ये शैतान कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे 4 बार अपनी नींद से जगा दिया है। हरजीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के ऊपर बदबू फैलाने का शौक है। क्या हमने उसे पीछा छुड़ा लिया? हाँ, वो खतरनाक बदबू अभी भी हवा में तैर रही है। वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। किसी भी जानवर से इतनी बुरी बदबू नहीं आती। चलो। रुको, उस तरफ नहीं जाना है। हम शेर खान के करीब पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे उसके इलाके के पास से एक शॉर्टकट मालूम है। ये रहा मेरा फेवरेट। खूबसूरत है। इसके जैसा कुछ भी नहीं। सूंघो। इसके जैसा कुछ नहीं। इसमें से भी वही बदबू आ रही है जो वहाँ आ रही थी। मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई। मोगली, मेरी मदद करो। समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ आम कौन सा है। वैसे छू कर देखो, ये वाला ज्यादा मुलायम है। ये जरूर पक गया होगा। चाहो तो इसे खा सकते हो। शुक्रिया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। वो चारों तरफ बदबू फैला रहा है। मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं। खेल रहे हैं या उसे परेशान कर रहे हैं? मेरी नाक बता रही है कि हरजीत गुस्से में है। हरजीत जब भी भयंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती। मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंढूंगी? इस बदबू की वजह से मेरी नाक बेकार हो गई है। मेरी भी। हमें सावधान रहना होगा। अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुशबू नहीं पहचान पाऊंगा। फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूंढने के और भी तरीके हैं। बाला, लाली, कुछ कहो। सामने आओ। यहाँ क्या? देखो। अच्छा शॉर्टकट था। अब हम खो गए हैं। मुझे दोष मत दो, ये हरजीत की बदबू की वजह से है। हरजीत, तुम मजाक कर रहे हो? वो मीलों दूर है। हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं। मुझे यकीन है ये खतरनाक बदबू मरे हुए जानवरों से आ रही है। चुप रहो वरना तुम हमें पकड़वा दोगी। मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता। मुझे डर लग रहा है। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। कल्लू कौवा आपकी सेवा में हाजिर है शेर खान। आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है। मैं इस इलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ। एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मांस खाने देंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर। मुझसे दूर रहो मरियल सियार कहीं के। ओह अच्छा। बस करो टबाकी, मेरे पीछे आओ।
हरजीत, लाली और बाला कहाँ हैं? वो बचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो। ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है। इसमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। ये बदबू हरजीत से नहीं आ रही है, उसकी भी सूंघने की ताकत चली गई है। ओके, अलग अलग हो जाते हैं। बग्गी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंढेगा। बल्लू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। और पंछी वो ऊपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। चील, डार्जी, इस तरफ डार्जी। वहाँ से बदबू आ रही है। ओह, ठीक है। ये कैसी बदबू है? मुझे उन भेड़ियों के बच्चों की खुशबू नहीं मिल रही। टबाकी, ये बदबू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में। वो भेड़ियों के बच्चे कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना शुरू करो नालायक। मेरा ऑफर अभी भी खुला है बॉस। आज का खास ऑफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा। एक भेड़िए के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त। आप 2 बार उनके करीब पहुंचकर भी उन्हें खो चुके हैं। पर हे, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशियार। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ऊपर चढ़ जाइए। हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहाँ है वो? हाँ, बताओ वो कहाँ है? तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए। वो छिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। यही बेहतर होगा। वहाँ झरने के पास कुछ है। वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील, यहाँ से आगे बल्लू और मैं संभाल लेंगे। मैं जाकर डार्जी को ढूंढती हूँ। इस तरफ बकीरा। हम यहाँ से चौथी बार गुजर रहे हैं। वो बदमाश भेड़िए के बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। बच्चे हाँ। वो रहे वहाँ, ठीक सामने। जाओ, पीछा करो। दाई तरफ, सीधे दाई तरफ, सीधा जाइए। बाई तरफ, वहाँ नीचे, आगे। अरे नहीं, दाई तरफ। नीचे, ऊपर, दूसरी तरफ से, बीच में से। हाँ, नहीं, नीचे, बीच में से। तुम अपनी बकवास जल्दी बंद करो ट्वीटी। हाँ, नहीं, जब तुम रुकोगी मैं रुकूंगी। संभल कर डार्जी। क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कांपते हुए सियार और एक बड़बोले पंछी के साथ फंस गया हूँ। मेरे पीछे आओ। जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है। बाहर कहाँ से जाएंगे? वो रहा, देखो, वो एक पेड़ की ताने से उग रहा है। ये जरूर नदी में बहकर यहाँ तक पहुँच गया होगा। चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बदबू कहीं और फैलाए। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये ऑरुम टाइटन तो नहीं है। ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है। ये अपने घर से दूर आ गया। खिलने के 3 दिन बाद तक ये बदबू मारता है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंघने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है। बॉटनी लेसन का वक्त नहीं है। क्या तुमने कहा 3 दिन? जल्दी धक्का दो। हाँ, हम बच गए। क्या तुम कुछ सूंघ पा रहे हो? ये तो कमाल हो गया। मैं अब फिर से जंगल की सारी खुशबुओं को सूंघ पा रहा हूँ। मैं भी। कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब बाकी सबकी सूंघने की शक्ति भी वापस आ गई होगी। शेर खान की भी। अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। इतनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबूदार जानवरों, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। तो तुम यहाँ हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ नालायक नाकारा।
यार। और वो बड़बोला पंछी कहाँ है? वो मुझे दोबारा अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए। वो अनजान पंछी न जाने कहाँ से टपक पड़ा। हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। उस पर मैं नजर रखूंगी। मेरे प्यारे फूल, मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुंदर खुशबू का मजा ले पा रहा हूँ। कल हम उस बदबूदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से। वो जरूर झील के पास पहुँच गया होगा। इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी। तुम्हें यकीन है हम 2 दिन और नहीं रुक सकते हैं बोलू? पता चल गया कान खजूरा हो। अरे नहीं 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 नहीं, अंगूर। हाँ नहीं नहीं, नारियल बने हो तुम, नारियल बने हो। अरे नहीं, मैं का बना हुआ था बलू। तुम दोनों रानी के लिए खाना लेकर आओ। ये तो माशा है। तुम्हें पता भी है मुझ जैसी बेवकूफ रानी कहीं नहीं है। बेवकूफों की रानी माशा मैं ही तो हूँ। माशा को बेवकूफ कहा, इसका बदला लूंगी मोगली। माशा, मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। मोगली? अरे नहीं, कहाँ चल दिए तुम? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी माशा की एक्टिंग करने की? ओह अच्छा, माफ करना। बत्ती सी दिखाना बंद करो। आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कैद कर रही हूँ। समझे इंसानी बच्चे? दिन में सपने मत देखो माशा। मैं तो बात कर रही थी, तभी बंदर आए और मोगली को ले गए, पता ही नहीं चला। महक तो उन बंदरों की ही आ रही है। ये बंदर हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। पकड़ो उसे। बाय माशा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना मोगली, पर मुझे इस चीज की ताकत अच्छे से पता है। ये तुम्हें इस पिंजरे में हमेशा के लिए कैद रखेगी। मैं हार मानता हूँ माशा, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। माफ कर दो, प्लीज बाहर निकालो ना। ओह, इसका मतलब रानी माशा के सामने इंसानी बच्चे ने घुटने टेक दिए। मैं जीत गई। माशा, अरे नहीं, ये माशा नहीं है। माशा कहाँ है? हमेशा के लिए मुझे बंद कर दिया? तुम ऐसा नहीं कर सकती माशा। चलो एक गेम खेलते हैं माशा। अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं हमेशा के लिए कैद रहूंगा। बिना खेले भी तुम हमेशा कैद रहोगे। ठीक है, मैं अकेले ही ये गेम खेलता हूँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है?
नकल उतार रही हो क्या? तुम्हारी एक जोकर की नकल। देखा ना, तुम ऐसे हो, एक जोकर की तरह। तुम ऐसे हो, एक जोकर की तरह। नहीं, तुम जोकर हो, तुम जोकर हो, तुम जोकर हो। नहीं, तुम जोकर हो, तुम जोकर हो, तुम जोकर हो। मुझे वो चीज ला कर दो। अरे वही चीज जो मैंने इस गड्ढे में गिरा दी थी। सुनो, इसे बाहर निकालो। वो आ रहे हैं, बलू और बगीरा हमारे अड्डे की तरफ आ रहे हैं। लगता है अपनी बंदर सेना बुलानी पड़ेगी। कहाँ हो बंदरों? वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चलो। तू भी माशा नहीं है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे ठंडी गुफा के खंडरों में जानना है। अच्छा, तो वो वही मिलेगी। ये सब कहाँ गायब हो गए? यहाँ अंदर देखती हूँ। मोगली, तुम ठीक हो? मेरे शाही कैद खाने में स्वागत है। कैदियों, बोलो, अब बेवकूफ कौन है? इन्हें तो जाने दो, इसमें इनकी क्या गलती है? आवाज नीचे रखो कैदियों। रानी माशा की जय हो। माफ करना, मेरी वजह से ये सब हुआ। पर शायद डाजी हमें यहाँ से निकाल सकती है। अभी ले आती हूँ। डाजी, संभल कर, पीछे देखो। देखो, देखो, ये चिड़िया इन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। लाओ, मुझे दो उसे। ये तो मेरी चीज है और इस छुटकी को भी सबक सिखाना पड़ेगा। रुको माशा, डाजी को छोड़ दो, उसे चोट लग जाएगी। रानी माशा सिर्फ अपने दिल की सुनती हैं। खुशबू तो बंदरों की आ रही है, पर कुछ और भी सामने है। सब मेरी वजह से हुआ। मुझे डाजी की मदद करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले तो तुम वादा करो कि तुम आज के बाद माशा की नकल कभी नहीं उतारोगे। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा तभी बात बनेगी। जरा देखो तो मुझे, मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ, पर मैं रानी कैसे बन गई? बकवास बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी नकल मत करो। मेरी नकल मत करो, मेरी नकल मत करो, क्योंकि मैं रानी हूँ, इन बंदरों की रानी। बहुत हुआ, तुम्हें अंदर आकर सबक सिखाती हूँ इंसानी बच्चे। ये काम तुम दोनों करो, पिंजरा खोलो और इंसानी बच्चे को मेरे पास लाओ। तुम करो, तुम करो। मैं करूँगा, तुम करो। तुम करो। मैंने कहा तुम करो। कहा ना तुम करो। तुम दोनों करोगे, मैंने कहा ना। हाँ? तुम्हारी चीज छूट गई थी। ओह, शुक्रिया। मैं तुमसे कभी नहीं हार सकती मोगली, कभी नहीं। देखो, कहाँ गया? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुम मिल ही गई माशा।
ठीक है पापा, मेरी गलती थी, पर माशा ने साबित कर दिया कि उसमें जरा भी अक्ल नहीं है। बात तो सही है, पर माशा ने साबित कर दिया कि उसमें अक्ल नहीं है। ओए, अब तुम मेरी नकल उतारना शुरू मत करो। अरे अब तुम मेरी नकल उतारना शुरू मत करो। क्यों ना? नकल उतार रहे हो। एक बार मेरे पापा मछली पकड़ रहे थे। तुम सुन रहे हो ना मोगली? हाँ बलू। कहाँ था मैं? अरे हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद, पूरी मेहनत करने पर भी अगर आपको रास्ता ना दिखे तो वहीं सो जाए? नहीं, कभी नहीं। मैंने तुम्हें ऐसी सीख दी है। बल्लू, थोड़ी देर बकबक बंद करोगे? मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे पापा को 5 दिनों तक एक भी मछली नहीं दिखी, पर छठे दिन। बल्लू, जाओ पानी में डुबकी लगा कर आओ। तुम्हें मेरी कहानी पसंद नहीं? पसंद है, पर हर रोज नहीं बल्लू। चलो दोस्तों, डाइविंग कंपटीशन करते हैं। देखो मोगली, मुझे पानी में जाने से बहुत नफरत है। तुमने तो पहले ही हार मान ली बघीरा। मैं तो जा रहा हूँ। ये मैं गया। ज्यादा दूर मत जाना मोगली। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी बलू। क्या छलांग थी, फुल पॉइंट मिले ना। मोगली, मोगली। ये मोगली भी ना, जरूर कोई नई शरारत होगी। घबराना मत मोगली, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा हिल मत इंसानी बच्चे, चोट कम लगेगी। बघीरा! मोगली! बघीरा! बघीरा! मोगली! ओह मोगली, बघीरा भी डूब गया। बलू, मोगली कहाँ है? कहीं वो? अरे नहीं, वो जिंदा है, पर वो दलदल की तरफ गया है। हमें जल्दी जाना होगा। ओह, आज मुझे रोकना मत बघीरा। मैं उस मगरमच्छ के बच्चे को निचोड़ कर रख दूंगा, उसके दांत निकालकर बूढ़ा बना दूंगा उसे। हम दलदल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम वहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमें एक प्लान चाहिए। किसी की मदद बलू। तुम मुझे खाने वाले हो क्या? नहीं, पता नहीं सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि मगरमच्छ इंसान खाते हैं। पूरी दुनिया में मैं ऐसे ही बदनाम हूँ। तुम शायद खाते हो इसलिए बदनाम हो। पर आज नहीं, आज तो तुम मेरे खास मेहमान हो। मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है। खाना? जल्दी जाओ और जल्दी आओ बघीरा। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। और याद रहे बलू, वो जकाला कुछ भी कहे, दलदल में बिल्कुल मत जाना। अपने घर का मजा ही अलग है। तुमने तो कहा था मेरे लिए खाना बनाया है। बिल्कुल बनाया है। ओह, बताना भूल गया, वो खाना तुम हो। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे खाओगे नहीं। हाँ, किया था।
पर मेरे मेहमान तो खा सकते हैं ना। मेरे 5 बेटे, उन्हें जिंदा शिकार पकड़ने की प्रैक्टिस करवानी है। ओह, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मोगली को कुछ हो गया तो मैं ये कीचड़ कितना चिपचिपा होता है ना। ओह, बच्चों से मिलवाना तो भूल ही गया। ये है बाइटर, मेरा बड़ा बेटा, ग्रैबा, चोम्पा, गजल गट्स, और ये है कॉलिन, सबसे छुटकू। मोगली! मोगली, तुम ठीक तो हो? यहाँ फंस गया हूँ। चकाला मुझे यहाँ बच्चों के शिकार प्रैक्टिस के लिए लाया है। हाँ? अच्छा, इसके बदले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, पता है, मेरी मोटी चमड़ी बहुत काम आती है, पर तुम्हारे नहीं आएगी। काम नहीं आएगी? एक बार हाथ तो आ जाए, तेरी इतनी धुलाई करूंगा, चमड़ी ही साफ कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ मैदान में, खेल शुरू करते हैं। रुक जाओ बलू, कीचड़ में मत आना। ये तुमने गलत किया जकाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे कोई सजा नहीं देता, कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिक्र मत करो, बघीरा आता ही होगा। और जब कोई होगा तो उस पर मैं कहानी लिख दूंगा। अच्छा, कहानी? अरे बलू, तुमने एक कहानी सुनाई थी ना जिसमें मगरमच्छ के पास छोटे बच्चे होते हैं? कौन सी? अरे भूल गए? एक बार की बात थी, एक दलदल में 5 मगरमच्छ रहते थे और उनके नाम थे बाइटर, ग्राबा, चोम्पा, गजलगट्स और कॉलिन। फिर आगे क्या हुआ था बलू? हाँ, याद आ गई वो कहानी। उनमें से एक बच्चा बड़ा तेज था और एक तो बहुत सीधा साधा था। वो तो तुम होंगे चंपा। इनकी मत सुनो बच्चों, चलो तुम्हारा शिकार का लेसन शुरू किया जाए। नहीं, हमें कहानी सुननी है। जो हमें कहानी सुननी है। चलो कहानी सुनाओ। तो ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों, कहाँ जा रहे हो? ठीक है तो मैं शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, छोटू कॉलिन को बहुत भूख लगी थी। हाँ, इसे भी लगती है। इसे तो हमेशा लगती है। तो वो कहता है चलो मछली पकड़ने जाते हैं। वो तैरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और फिर रास्ते में वो देखता है कि वो सिर्फ 4 ही बचे हैं, फिर 3 और फिर 2 और फिर वो अकेला। आखिर हुआ क्या था? हम कहाँ चले गए थे? बस करो, बहुत हुआ कहानी कहानी। चलो वापस आओ बच्चों। थोड़ा सा उसके बाद लेसन लेंगे, प्लीज। सिर्फ 2 मिनट्स लेना, फिर हम काम पे चलेंगे। हाँ, प्लीज हमें कहानी सुननी है। पर उस पानी में रहता था एक बड़े बाल वाला भूखा शैतान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। और तेज धार वाले दांत। बहुत हुआ, चलो ट्रेनिंग शुरू करो। अभी आओ तुम लोग, आगे बढ़ो और एक बार में ही इसका सफाया कर दो। एक हड्डी भी मत छोड़ो। मोगली, बचो, ध्यान से। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो आना ही था ना मोगली मेरे दोस्त, चलो ऊपर आ जाओ। अभी आता हूँ दोस्त के बच्चे। बड़े इतरा रहे हो जकाला। थोड़ा आगे आओ। कोशिश कर रहा हूँ। ये पकड़ो हाथी।
वाह क्या बात है मोगली। पापा, वो शैतान कहाँ चला गया? और आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं पापा? अगली बार इंसानी बच्चे तुझे मैं ही खाऊंगा। पापा शुक्रिया हाथी। दोस्ती में कैसा शुक्रिया। पर ये तो बताओ मोगली, तुमने इन मगरमच्छों को इतनी देर तक कैसे उलझाए रखा? उन्हें एक पकाओ कहानी सुनाकर। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कहानी पकाओ थी? क्योंकि मेरे टीचर ने सुनाई थी ना। आजकल के बच्चे पता नहीं बड़ों की इज्जत करना कब सीखेंगे। वैसे आज के दिन मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया, पर शुरू मैंने शुरू ही कहाँ किया है।